मूर्खों की सूची। अकबर बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठे हुए थे। तभी उनके मन में एक बात आती है और बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं, मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख लोगों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम कुछ ऐसा ही करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। बीरबल बोले, जी हुजूर, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। तो इस पर बादशाह अकबर बोले, हम आपको इसके लिए 30 दिनों का समय देते हैं। बीरबल बोले, हुजूर, मुझे इतने अधिक दिनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उस व्यक्ति के पास गया। बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया है। फिर बीरबल उससे कहता है, तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बीरबल और रामू कुछ दूर ही चले थे कि बीरबल को 2 लोग आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्ति को लड़ने से रोकता है और उनसे लड़ाई का कारण पूछता है। पहला व्यक्ति बोला, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति बोला, और मेरा नाम मंगू है। फिर मंगू बोला, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू बोला, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे मजा भी बहुत आएगा। उन दोनों की बात सुनकर बीरबल बोले, तुम लोगों की गाय और शेर कहाँ है? इस पर वह दोनों बोलते हैं, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा। बीरबल बोले, अच्छा, तो यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गए कि उन्हें 2 मूर्ख व्यक्ति और मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ चलने को कहता है और उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढूं। फिर बीरबल अपने घर से बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो वह व्यक्ति बोलता है, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। बीरबल बोला, क्या आपको पता है आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति बोला, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर बीरबल बोला, अच्छा, तो यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह अकबर के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने को कहूँगा। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन 4 मूर्खों को लेकर पहुँचता है। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। बादशाह ने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ लिया। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख है? बीरबल ने बादशाह को सारी बात बताई। फिर अकबर कहते हैं, ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल बोले, जहाँपना, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। बादशाह बोले, कहाँ और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल ने कहा, जहाँपना,
एक मूर्ख तो मैं स्वयं हूँ। अकबर बोले, तुम मूर्ख कैसे हो? बीरबल बोले, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्ख व्यक्तियों को खोज कर लाया हूँ, और दूसरे मूर्ख आप हैं जहाँपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। तो दोस्तों, दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब ही ना हो।